आयुर्वेदिक सरल ज्ञान में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे और पूरी तरह स्वस्थ होंगे, और हमारा भी यही उद्देश्य है कि आप स्वस्थ बने रहें। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने घर पे त्रिफला तैयार किया है, और त्रिफला चूर्ण बनाते वक्त मैंने एक वीडियो भी बनाई है ताकि आप इस वीडियो को देख के अपने घर पे त्रिफला चूर्ण तैयार करें। ये बहुत आसान है। एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कितनी आसानी से घर पे तैयार किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि त्रिफला का चूर्ण आप घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 3 औषधीय फलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसे त्रिफला कहा गया है। इसमें हड़, बहेड़ा और आंवला, यानी छोटी हड़, बड़ी हड़ और आंवला, इन 3 औषधीय फलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये औषधीय फल हमें सूखी हुई अवस्था में पंसारी की दुकान से लाने हैं। इनको घर पे लाने के बाद अच्छी तरह से सुखा लें ताकि कूटने पीसने में आसानी हो। नोट करने लायक बात जो है वो ये है कि जब हम छोटी हड़ को कूटेंगे और कूटने के बाद जब हम छानेंगे तो हमें 100% चूर्ण मिल जाएगा। यानी अगर हम 100 ग्राम छोटी हड़ लाते हैं और उसको कूटते पीसते छानते हैं तो ये 100 ग्राम का 100 ग्राम हमें, यानी 100% हमें तैयार मिल जाएगा। लेकिन बड़ी हड़ के अंदर कुछ मोटी गुठलियाँ होती हैं, कुछ वेस्टेज निकलता है, और ये वेस्टेज लगभग 50% होता है। तो इसलिए 100 ग्राम बड़ी हड़ का चूर्ण लेने के लिए हमें 200 ग्राम बड़ी हड़ दुकान से लानी है। इसमें से 50% यानी 100 ग्राम आपका वेस्टेज निकल जाएगा और 100 ग्राम आपका शुद्ध चूर्ण बचेगा। और आंवला में से भी लगभग 20-25% वेस्टेज निकलता है, क्योंकि आंवला जो है आप इसे कितना भी अच्छी तरह से पीस लें, अच्छी तरह से इसे कूट लें, सुखा लें, लेकिन उसके बाद भी इसमें से बहुत सारी वेस्टेज निकल जाती है और ये आपको फेंकनी पड़ती है। तो अगर आप 150 ग्राम आंवला लेते हैं तो इसके अंदर से लगभग 50 ग्राम वेस्टेज निकल जाएगी और बाकी 100 ग्राम आपको शुद्ध चूर्ण बचेगा। तो त्रिफला में हमें ये तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पर ये बात भी आप नोट कर लें कि इन तीनों चीज़ों को आपको अलग अलग कूटना है, अलग अलग छानना है। और अब इनको आप तोलेंगे। तोलने के बाद आप इसमें से बराबर मात्रा में तीनों चीज़ों को लेकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपका ये त्रिफला चूर्ण बिल्कुल तैयार है। इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लें और इसका लगातार सेवन करें।